A ball is thrown with projection velocity u and with projection angle theta with ground. Its time of flight is 6 seconds and range is 180 to 3 meter. Find projection velocity, projection angle and this. देखो करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जो चीजें गिवन होते हैं उनका यूज करके. अब गिवन देखते हैं क्या क्या ऐसे है. कुछ इस तरीके से है. टाइम ऑफ फ्लाइट है गिवन. क्या टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 6 सेकेंड. रेंज गिवन है. रेंज का मतलब क्या होता है? यानी कि ये वाली डिस्टेंस, ये वाली नहीं, ये पूरी यहां से यहां तक ये गिवन है. कितने? 180√3 मीटर रेंज गिवन है. प्रोजेक्शन वेलोसिटी बतानी है. अच्छा एक बात बताओ, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकेंड है तो वर्टिकल वाली वेलोसिटी क्या होगी? 6 सेकेंड है अगर टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वर्टिकल वाली वेलोसिटी क्या होगी? 30 होगी. 30 होगी, मानते हो? सोल्व करके देख लो. 2u/g करके 2u/g कर लो और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू 6 पुट कर लो तो 30 आएगी. ये वाली जो वैल्यू आएगी, ये वाली, ये आएगी 30 मीटर पर सेकेंड. ओके, यहां तक क्लियर है. अब ये वाली वेलोसिटी निकालते हैं. निकालें ये वाली वेलोसिटी. रेंज गिवन है तो रेंज का यूज करेंगे. रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू में v हॉरिजॉन्टल. v हॉरिजॉन्टल का मतलब है ये वाली वेलोसिटी. तो टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू में v हॉरिजॉन्टल. रेंज की वैल्यू कितनी है? 180√3 इनटू में टाइम इक्वल टू में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 6 सेकेंड इनटू में v हॉरिजॉन्टल. ये तो हमें निकालना ही है. ठीक है, तो यहाँ से v हॉरिजॉन्टल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180/180√3/6. तो ये कितना आ जाएगा? 30√3 आएगा. v हॉरिजॉन्टल कितना आ गया? 30√3 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना ये. तो ये कितना आ गया? 30√3 मीटर पर सेकेंड. हमें ये वाली वैल्यू चाहिए जो इसने बोला प्रोजेक्शन वेलोसिटी. तो ये होता है ना जिस वेलोसिटी से हमने फेंका है ना, जिस वेलोसिटी से हमने फेंका वही प्रोजेक्शन वेलोसिटी होती है. तो ये हमें ऐसे यू मान लेते हैं. ये यू चाहिए हमें. ठीक है, क्या चाहिए? यू चाहिए. ये अभी तो इन दोनों कंपोनेंट आए. अब यू कैसे निकालेंगे? देखो ये गिवन है, ये गिवन है, तो यू कैसे निकालेंगे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे का रूट निकाल सकते हैं. ठीक है, निकालते हैं. देखो प्रोजेक्शन वेलोसिटी निकाल रहे हैं. पी तो v प्रोजेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 30 का स्क्वायर प्लस में 30√3 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट. ऐसे निकाल सकते हैं. ये कितना आएगा? 900 प्लस में 2700 तो ये आ जाएगा √3600 यानी कि आ गया 60 मीटर पर सेकेंड. यानी कि जो इसकी प्रोजेक्शन वेलोसिटी है वो है 60 मीटर पर सेकेंड. इसे 60 मीटर पर सेकेंड से फेंका है. अब इसके चाहे ये u sin थीटा करके देख लो यही वैल्यू आएगी, u cos थीटा करके देख लो यही वैल्यू आएगी. तो ठीक है, हमारा क्लियर है यहाँ तक. पहले का आंसर क्या है? 60 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट प्रोजेक्शन एंगल पूछा है. प्रोजेक्शन एंगल मतलब जिस एंगल से हम फेंक रहे हैं, जो ग्राउंड के साथ जो एंगल बनेगा वो पूछा है. यानी कि ये पूछा है, ये थीटा पूछा है. तो इसे भी निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? ये क्या होता है? u cos थीटा होता है. u cos थीटा को इसके इक्वल कर दूं थीटा पाने के लिए. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या कर दिया, u cos थीटा को, रुको यार यहाँ पे तो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ना. कहाँ लिखे हैं? यहाँ लिख लेते हैं. रफ कर देते हैं इसे. ये तो पता ही चल गया हमने. u cos थीटा को किसके इक्वल कर दूं? 30√3 के इक्वल कर सकता हूँ. कर दिया. u की वैल्यू कितनी है? 60 है. फाइंड करिए अभी. u की वैल्यू कितनी है? 60. cos
थीटा, ये थीटा चाहिए हमें 30√3। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30√3 बाय में 60, यानी कि ये कितना आ गया 2। cos थीटा की वैल्यू आ गई √3/2, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री, क्योंकि cos √3/2 क्या होता है 30 डिग्री पे होता है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 30 आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t = 0 to t = 4 सेकेंड। इसके लिए थोड़ा रफ करना पड़ेगा हमें। यहाँ तक समझ में आ गया ना, ये रफ कर दूं, ठीक है ये रफ कर रहा हूँ। देखो ये जो कंडीशन है इसे भी नीचे लेके आना पड़ेगा, पूरे रफ कर देते, चलो दोबारा से बनाएंगे। कुछ ऐसा था, ठीक है। ये था t = 0 पे। t = 0 पे क्या था कि यहाँ पे है दो वेलोसिटी, इधर है 30 और यहाँ पे कितनी है 30√3, ऐसे ही था। ये मान लेते t = 1 पे ऐसा होगा। t = 1 पे ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया, तो इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी, एक ऊपर और एक इधर। ये अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो जो उसकी वेलोसिटी है वो हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से क्या होती है डिक्रीज होती है, अगर मोशन क्या है अपवर्ड है। तो इस केस में वर्टिकल वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे 20 हो जाएगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहती है हमेशा ही सेम रहती है। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगी 30√3। फिर ये t = 2 पे आ जाएगा, t = 2 पे इसके पास 10 होगी और क्या होगी 30√3। t = 4 पे, t = 4 पे क्या होगा सिर्फ ये वाली वेलोसिटी होगी 30√3। t = 5 पे, t = 5 पे क्या होगी, एक इधर होगी वेलोसिटी 30√3 और एक नीचे, नीचे कितनी हो जाएगी 10। अगर डाउनवर्ड मोशन है, डाउनवर्ड मोशन है मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उसके केस में वेलोसिटी हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से क्या होती है इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे 0 थी तो यहाँ पे 10 हो जाएगी, और फिर ये इधर 30√3 नीचे हो जाएगी 20, और ये है t = 6 पे, t = 7 पे। अरे 1 2 3 4 5 3 कहाँ गया, 3 था ये 4 पे है, ये 5 पे है। तो t = 6 पे क्या हो जाएगा, t = 6 पे, t = 6 पे ये यहाँ पे हो जाएगी 30 और ये यहाँ पे आ जाएगी 30√3। यहाँ तक क्लियर है, ये 3 में भूल गया था गलती से। तो t = 0 से t = 4 तक, t = 0 से t = 4 तक क्या पूछी है इसने एवरेज वेलोसिटी पूछी है। तो यहां से यहां तक ये वाली डिस्टेंस हमें बतानी है, ये वाली, ये t = 0 से t = 4 तक ये वाली डिस्टेंस बतानी है, क्योंकि इसने एवरेज वेलोसिटी पूछी है। समझ में आ गया। देखो इसकी 30 मीटर पर सेकंड से अगर ऊपर फेंका था तो एक सेकंड के बाद ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम 30 से फेंक रहे हैं तो वो एक सेकंड बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, तो इसका आंसर होता है u - 5। यानी कि अगर 30 से फेंक रहे हैं तो 30 - 5 कर देंगे, तो एक सेकंड के बाद ये कर लेगी 25, फिर एक सेकंड के बाद करेगी 15, फिर एक सेकंड के बाद कितना करेगी 5 करेगी। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए हमें। तो ये कितना होगा, यहां तक तो है ये 25 15 5 45, ये वाली जो है हाइट ये 45 मीटर है। तो ये वाला माइनस कर दो, मतलब 5 मीटर क्या कर दे माइनस कर दे, ये 5 मीटर ही है, क्योंकि यहाँ तक तो 15 होगी, यहाँ तक क्या होगी 15 तक है, ऊपर और ऐड कर रहे हैं तो 5 ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन ये 5 हमें यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये 45 है, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, तो ये कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। तो ये 40 मीटर कितनी है, ये 40 मीटर। 40 मीटर कैसे है, समझ में आ गया ना। अगर ये पूरा डिस्टेंस 80√3 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 120√3 मीटर।
अब ये 40 है, ये हमें मिल गया, तो हम ये निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बताओ? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ऐसे करेंगे ना? क्या करेंगे बताओ? इसका स्क्वायर प्लस में 40 का स्क्वायर, और क्या करेंगे? 40 का स्क्वायर प्लस में 20√3 का स्क्वायर, यही करेंगे। ठीक है, करते हैं। 40 का स्क्वायर प्लस में 120√3 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर कितना आएगा? 40 का स्क्वायर 1600 प्लस में 1400 इंटू 3, 1600 इंटू 1400 इंटू 3, ऐसे होगा। बता देना भाई। ये बनेगा √44800, √44800 समथिंग, कुछ ऐसे ही बनेगा ना? हाँ, यही बनेगा, सही बात है। 44800। देखो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी, ये अभी हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, ये वाली वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं? ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। फॉर्मूला क्या होता है एवरेज वेलोसिटी निकालने का? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई? √44800 बाय में टाइम। टाइम कितना है? t=4 तक है, तो 4 टाइम है। t=0 से t=4 बोला है, यानी 4 सेकंड। तो बाय क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा? सोल्व करके देखना। हाँ, 22, इसका आंसर 20√7 है। सोल्व करके देख लेना। 20√7 मीटर पर सेकंड, यानी कि एवरेज वेलोसिटी t=0 से t=4 तक है 20√7 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? नेक्स्ट क्या पूछा है इसने? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है एट t=4 सेकंड। t=4 पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी है। तो एक वेलोसिटी तो ये है 30√3 और एक वेलोसिटी ये 10 है। तो आंसर क्या आएगा? 30√3 आई कैप प्लस में 10√3, नहीं 10 जे कैप, माइनस में माइनस, रुको रुको रुको। आंसर क्या आएगा? अगर t=4 पे इसने पूछी है तो वो आएगा 30√3 आई कैप माइनस में, यार इस पे कुछ है क्या, माइनस में 10 जे कैप, क्योंकि नीचे की तरफ है और नीचे क्या होता है? माइनस जे कैप होता है, इधर क्या होता है? प्लस आई कैप होता है। तो इसलिए आंसर आ जाएगा ये। मिल रहा है क्या? हाँ, मिल गया। टाइम व्हेन स्पीड ऑफ बॉल इज 30√3 मीटर पर सेकेंड। बताओ, जो बॉल है उसकी स्पीड किस टाइम पे 30√3 मीटर पर सेकेंड है? एक ही टाइम पे है, यहाँ पे t=3 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा t=3। क्लियर है? टाइम बस इसमें निकला है, लगा है एवरेज वेलोसिटी निकालने में, और तो कोई ज्यादा टाइम लग ही नहीं रहा। क्लियर? प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा।